हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सिंह आपको करंट अपडेट में लेके आया हूँ मणिपुर हिंसा के बारे में कि मणिपुर हिंसा क्या है, उसके पीछे क्या रीजन रहे हैं। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, इतने बड़े पैमाने पर जो हिंसा हो रही है, उसका क्या कारण है, इसकी हम जांच पड़ताल करेंगे और ये भी जानेंगे कि जो तात्कालिक कारण है क्या यही इसका मूल कारण है क्या, इसकी भी हम जांच पड़ताल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम कि मणिपुर हिंसा क्या है। तो मणिपुर हिंसा, अभी एक कोर्ट का फैसला आया 3 मई को। हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि जो मैती वहां की जनजाति, मैती जो जाति है, मैती एक जाति है, उसे राज्य सरकार 4 हफ्तों में सिफारिशों के साथ में केंद्र सरकार को एक सिफारिश भेजे और इसको एसटी का दर्जा दिलवाए। बात ये है कि ये मैती जो जनजाति है, ये अभी तक एसटी जनजाति में नहीं है, मतलब एसटी में नहीं है, और इसे अब एसटी में शामिल करने के लिए हाई कोर्ट का एक निर्देश प्राप्त हुआ और इस हाई कोर्ट के निर्देश से ये राज्य सरकार को ये आदेश दिया गया कि 4 हफ्तों में अपनी सिफारिशों सहित केंद्र सरकार को आप प्रस्ताव भेजें और केंद्र सरकार से अनुरोध करें कि मैती को किस में शामिल कर लिया जाए, एसटी में शामिल कर लिया जाए। अब देखिएगा हुआ क्या कि यहाँ की जो पूर्व में जो एसटी समुदाय है, अब वहां पर कौन सा समुदाय ज्यादा है, तो नागा, और दूसरा जो है यहाँ पर कुकी समुदाय है। कौन सा समुदाय है? ये दोनों पहले से ही एसटी में शामिल हैं, मतलब शेड्यूल ट्राइब में शामिल हैं। आज़ादी के बाद से या आज़ादी के पूर्व से भी ये लोग एसटी में शामिल हैं। इसको शामिल नहीं किया गया था। जब इनको हाईकोर्ट का निर्देश प्राप्त हुआ तो इसकी हलचल तेज हो गई। इन्होंने एक आंदोलन चलाया कि भाई एसटी जो समुदाय है उसका जो विस्तार किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। इसका इन्होंने कारण दिया कुकी और नागा समुदायों ने कि ये पहले से ही यहाँ पर है, प्रभावशाली एक जाति है। क्या है? एक प्रभावशाली जाति है जिसका राजनीतिक क्षेत्र में भी काफी प्रभाव है, राजनीति में भी काफी प्रभाव है, आर्थिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी है और समाज में भी इनको काफी अधिकार मिले हुए हैं। और जो दूसरी तरफ जनजातियां हैं, ये जनजातियां पिछड़ी जनजातियां हैं। किस प्रकार की हैं? पिछड़ी है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको प्राप्त नहीं है। अब एक ज्योग्राफी की बात और कर लेते हैं कि जो जनजाति का नाम आ रहा है, मैती जो जाति है ये है घाटी में रहती है, मणिपुर घाटी में रहती है, मतलब ये एक मैदानी भाग है। क्या है? ये मैदानी भाग है। और ये जो जनजातियां हैं ये कहाँ रहती हैं? पहाड़ी एरिया में। कहाँ पर रहती हैं ये? पहाड़ी एरिया में। अब अगर दूसरी बात हम बात करें कि मणिपुर का पहाड़ी एरिया कितना प्रतिशत है? 90% है कुल भूभाग का, और घाटी और मैदानी कितना प्रतिशत है? केवल 10% का। कितना प्रतिशत भाग है? अगर हम बात यूं करें कि जो कुकी और नागा जनजाति है कितने क्षेत्र पे निवास करती है? 90% पर, और 10% पे कौन निवास करती है? मैती जनजाति है। अब यहाँ एक चीज और है कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो कितना प्रतिशत है? मैती जो जनजाति है उसकी पॉपुलेशन यहाँ पर 53% है, और जो नागा और कुकी जनजाति है उनकी पॉपुलेशन कितनी है? यहाँ पर 40% है। बाकी जो अन्य है, जो मयांग है, अवैध प्रवासी है, वो लोग भी यहाँ निवास करते हैं। तो अब बात हमारे एक समझ में आई कि यहाँ बहुसंख्यक कौन है?
मैती जनजाति है और अल्पसंख्यक कौन है यहाँ पर, नागा और कुकी हैं। दूसरी पिछड़ी भी है और ये है पहाड़ी क्षेत्र में रहती है, जिसके कारण से इनका जो एग्रीकल्चर है वो भी डेवलपमेंट नहीं है, अन्य जो व्यवसाय है वो भी डेवलपमेंट नहीं है। अब दूसरी चीज यहाँ ये देखने की है कि यह जनजाति मणिपुर के 10 जिलों में निवास करती है। कहाँ पर निवास करती है, मणिपुर के 10 जिलों में निवास करती है। अगर हम अभी बात करें जो मणिपुर राज्य है उसके 8 जिलों में हिंसक घटनाएं हो रही हैं, जिसमें एक प्रमुख सेंटर या जिला है जिसको हम कहते हैं चुरा चांदपुर। कौन सा है, चुरा चांदपुर जो एरिया है या जिला है उसमें भयानक हिंसा हो रही है और ये इनका सेंटर है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर कुकी समुदाय अधिक संख्या में रहता है। कहाँ रहता है, चुरा चांदपुर एरिया में बहुसंख्यक है और ये इम्फाल से लगभग 65 किलोमीटर दक्षिण में है। कितने हैं, इम्फाल यहाँ की क्या है, राजधानी है। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। यहाँ से 65 किलोमीटर दक्षिण में एक जिला है जिसका नाम है चुराचांदपुर। यहाँ पर कुकी जनजाति बहुसंख्यक में निवास करती है। अब आपको मोटी मोटी चीज यहाँ पता चला कि एक हाईकोर्ट का निर्देश आया राज्य सरकार को सिफारिश भेजनी थी मैती जाति को जनजाति में शामिल करने की, तो इसका विरोध इन लोगों ने किया। अब एक चीज और आपको यहां समझने की है कि मैती जो जनजाति है उसको एसटी में शामिल क्यों किया जा रहा है, जब इतना प्रभावशाली है, राजनीति में भी प्रभावशाली हैं, ये आर्थिक क्षेत्र में भी ये सशक्त हैं, तो फिर इनको एसटी में शामिल क्यों किया जा रहा है। इसका इन्होंने एक कारण बताया। कारण क्या था कि ये जो एरिया है म्यांमार से लगा हुआ है और ये बांग्लादेश के आसपास भी निवास करते हैं, बांग्लादेश का क्षेत्र भी यहाँ पर क्षेत्र भी है। तो ये जो क्षेत्र है मणिपुर का, इस क्षेत्र में बांग्लादेश के अवैध आप्रवासी और म्यांमार के अवैध आप्रवासी जिसको हम कहते हैं रोहिंग्या जो मुसलमान हैं वहां पर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, और बांग्लादेश के अवैध आप्रवासी भी यहां आ रहे हैं। तो ये एक डर इनमें पैदा हो गया कि यहाँ की जो संस्कृति है, मैती जाति की जो संस्कृति है उसको खतरा है कि आने वाले समय में इनका विलुप्त या इनकी संस्कृति का विलुप्त होना निश्चित है। तो इस डर की वजह से इन्हें किसमें शामिल किया जा रहा है, एसटी में शामिल किया जा रहा है। अगर एसटी में शामिल कर लिए जाते हैं तो इनकी संस्कृति का संरक्षण संविधान के दायरे में किया जाएगा। एक तो ये बात थी। अब नागा और कुकी जो जनजाति है उसका विरोध इतना क्यों हुआ, उन्होंने इतना तीव्र गति से विरोध क्यों किया, इसका कारण क्या है जान लेते हैं। देखिएगा, एक तो ये वंचित वर्ग हैं, इनका इतना विकास नहीं हुआ जितना इनका विकास होना चाहिए था, पहली बात ये। दूसरा कारण ये कि अगर इसको मैती जनजाति को एसटी में शामिल कर लिया जाता है तो इनके जो रिजर्व सीटें हैं, जो आरक्षण है, उसमें इनका प्रभाव कम हो जाएगा। इन्होंने कहा कि ये पहले से ही प्रभावशाली है, अगर इनको आरक्षण दे दिया जाता है तो ये और प्रभावशाली हो जाएंगे और हमारा जो आरक्षण है उसमें कमी आएगी और हमारे जो आरक्षण है उसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, जिसके कारण से हम क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। हमें जो अब थोड़ी बहुत जो सुविधाएं मिल रही हैं, थोड़े बहुत जो हमें नौकरी आरक्षण की वजह से मिल रही है, वह कौन खा जाएंगी, मैती समुदाय खा जाएगा। ये इनको डर सता रहा है। इसका जो प्रभाव है राजनीति में ज्यादा है। और अभी जो वहां के सीएम बने हुए हैं एन वीरेन
सिंह ये भी मैती समुदाय से ही आते हैं। इनके ऊपर भी आरोप लगा कि यह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके मैती को आरक्षण दिलवाना चाहते हैं। तो सरकार के ऊपर भी आरोप लगा। और दूसरा आरोप ये लगाया कि जो 1966 में एक एक्ट बनाया गया कि जो भी यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है उसको रिजर्व्ड घोषित कर दिया जाए। क्या घोषित कर दिया जाए? रिजर्व्ड घोषित कर दिया जाए, मतलब आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। अब आरक्षित क्षेत्र, अभी तक ये मुद्दा आया नहीं था। हुआ क्या कि अप्रैल माह में जो बीजेपी सरकार है वहां की, और बीजेपी सरकार से समर्थित जो वीरेन की सरकार बनी हुई है, इन्होंने इस फॉरेस्ट एरिया का लैंड सर्वे करवाया। क्या करवाया? लैंड। जो यहाँ पर कुकी जनजाति थी उसको वो एरिया खाली करना पड़ा। तो यहाँ पर इनके जो बसे बसाए क्षेत्र थे, गांव थे, जो झोपड़पट्टी थी, इनको वहां से हटाया गया। तो मतलब ये निकला कि इनके जो जंगल के अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। तो इन्होंने आरोप लगाया कि वीरेन जो सरकार है वो जबरदस्ती हमारे विरुद्ध में मैती को आरक्षण देना चाहती है ताकि हमारे जो नौकरी है, हमारी जो अधिकार है उसमें कटौती आए। तो इस बात को लेकर के इनमें विरोध भी हुआ। हुआ क्या कि 28 अप्रैल को एक आयोजन था चुराचांदपुर में, सीएम का वहां पर दौरा था। तो वहां पर दौरे के दौरान जो कुकी जनजाति और नागा जनजाति है उन्होंने काफी विरोध किया। विद्रोह करने के कारण पुलिस और जनजाति के मध्य हिंसक घटनाएं हुई। इस घटना के कारण चुराचांदपुर में सीएम का दौरा तो रद्द कर दिया, लेकिन एक आग भड़क गई, जिसके कारण से ये आग और तीव्र गति से 3 मई के आदेश के कारण ज्यादा भड़क गई। तो ये थे इसके मुख्य कारण। आपको समझ में आ गए होंगे मुझे लगता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।